तक रसायनी मोना दिखाओ तो नौकरी ना लग जाता। ये सत्य है, उन्होंने भी नौकरी लगी है, इनके बच्चे भी नौकरी लगी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके राज, आपके साथ। आज ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूँ जैसी कोई मोहताज नहीं है जानने के लिए। आप जैसे कि रियल गोल्डमैन को आप जानते होंगे, और आज उनसे बातचीत करते हैं। आज दिल्ली से उनका आना हुआ है और आज उनका कहाँ जाना हुआ है। तो सर, मेरा आज जाना हो रहा है नारायण हरि के दर्शन। जो अदू नगर वाले हैं जो उनमें तो ठीक चल रहा था, वो हो गया फाइनल कि अभी चल रहा है? उनका चल रहा था कि उनके श्रद्धालुओं पर? देखो ऐसा होता है, नारायण हरि तो हमारे भगवान हैं। हमारे जैसे कृष्ण जी आए थे, राम जी आए थे, वैसे ये भी आए हुए हैं। मैं मान लो कि 10-20 लाख से ज़्यादा संगत जाती है जब विशाल होता है सबका साथ। तो देखो ऐसा होता है कि ये जो उसमें हादसा हुआ था उसमें पुलिस वालों की भी थोड़ी चूक थी और सेवादारों को भी थोड़ी चूक रही। और देखो जहाँ मान लो कि यहाँ जब पब्लिक ज़्यादा होती है ना, तो कुछ पब्लिक ऐसे होते हैं कि वहाँ चल के बात करते हैं, कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं ना। तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगता है किसी ने साजिश से ये काम हुआ था। तो मानी जाए तो उनको अभी आपको पता है उनको क्लीन चिट मिल गई है। परमात्मा जो नारायण और भोलेबाबा जी को बोलते हैं, उनके लिए उनका कोई दोष नहीं था, इसलिए गवर्नमेंट सरकारी तरफ से उनका कोई दोष नहीं मिला। और जो बाकी सेवादार थे, देखो ऐसा होता है कि जो हादसा हुआ था उसमें सेवेदारों की भी, मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ थोड़ी पुलिस शासन की भी थोड़ी इतनी वो नहीं रही थी, उनकी भी चूक रही थी और कुछ सेवादारों की भी चूक रही थी। इसलिए वहाँ के पुलिस वाले जो बड़े बड़े थे सस्पेंड कर दिए गए और सेवादारों पे केस तो चल रहा है, लेकिन उन्हीं पे चल रहा है। देखो हमारे नारायण हरि तो ऐसे हैं, नहीं तो किसी से कुछ लेते हैं और वो तो सिर्फ सबके लिए देते ही हैं। वो सीधा बोलते हैं कि अगर आपके लिए जहाँ आना है तो अच्छे कर्म करें, अच्छे वचनों पे चलें तो यहाँ आओ, और तुम अगर नहीं मानना चाहते तो मत आओ। उनका काम तो सच्चा देने का है। नहीं, जैसे कि उनका काम तो सच्चा देने का, कहते नहीं है कि जो सत्य का धर्म पे चलने वाले हो, सत्य को धर्म पे अपने श्रद्धालुओं को चलाने वाले, वो धर्म पे तो हमेशा रहते हैं। और जैसे कि हरि परमात्मा बोलते हैं, उनसे नारायण हरि परमात्मा बोलते हैं, उनके लिए रियल में परमात्मा है कि जैसे कि आप सब मानते हो उनके लिए। देखो कुछ लोग मंदिर पे जाते हैं, उनकी मंदिर से साथ आस्था होती है, तो जब वो भगवान मंदिर पे मानते हैं तो उनके लिए मंदिरों में भगवान दिखता है। लेकिन हमें तो अपने स्वयं नारायण हरि देखते हैं। नहीं, मैंने हरि परमात्मा का प्रवचन देखे उनके, जो आप बताते हो उनके लिए, तो वो कहते हैं कि आपको जिंदा परमात्मा मिल रहे हैं, जिसकी उनकी कृपा क्या हुई आप पर। जैसे कि जो आप बता रहे हो मंदिर पे जाते हैं, मंदिर पे तो परमात्मा वो बोलते नहीं है ना, जैसे कि उनकी कृपा होती है मंदिर वालों की, तो अचानक होती है। जैसे कि श्रद्धालु जाते हैं, अभी मंदिर में गए, मान लो हम अपने परमात्मा का नाम लेने, तो वो स्वयं तो पर प्रकट नहीं होते होंगे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं 10-5 लोग होते हैं, उनके लिए परमात्मा के दर्शन होते हैं, सबके दर्शन होते हैं, हमारी कृपा होती है तो अचानक हो जाती है। और हरि परमात्मा से जैसे कि आप जाते हो तो आपके लिए तो परमात्मा साक्षात दिखते हैं ना। नहीं देखो हमें तो स्वयं देखते हैं नारायण हरि। और जो आप कह रहे हो ना कृपा क्या हुई है, मैं मान लो मैं जब 5 साल का था, जब से मैं जाता हूँ 5 साल का था, और आज करीब 26-27 साल हो गया। कृपा ही है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे वचनों पे चल रहे हैं, मन शांत है, इससे बढ़िया। जैसे ये रही आप उनके जाने से भी आज जा रहे हो आप, तो उनका कौन सी जगह धाम बात भादुर नगर बात आया था आपने, जैसे कि भापन्नी जो जाते हैं वहाँ भी आपने भी देखा होगा न्यूज़ में जो प्रचार हुआ था उनका। तो भापन्नी उस समय पर जिसकी जो चर्चा चल रही थी कि उन्होंने इतने श्रद्धालुओं का अपनी भगदड़ में मौत हो गई भापन्नी, उससे कैसे, जैसे कि हरि परमात्मा की उसमें गलती थी कि जैसे कि जनता की गलती थी उसमें देखो पब्लिक की गलती रहती है। तो सीधा कहते हैं कि जब मैं गद्दी से उठ के जाऊँ तो मेरा पीछा ना करें। तो वो पब्लिक ऐसा होता है ना, कुछ नए लोग होते हैं तो जब भीड़ में ऐसा होता है कि अगर 10 जने भाजे तो उनके पीछे और 10 जने भाजते हैं। जब 10 जने भाजते हैं तो और भी भाजते हैं। तो वहाँ एक गड्ढा था, उसमें पानी भरा हुआ था तो
तो उसमें दंदल था, समझ रहे हो। उन्हें उधर हो गए सेवादार भी और भी थे, उनसे मना कर रहे थे इधर हो के मत बाजो, लेकिन वो माने नहीं। तो ये है तो भगदड़ में, अब देखो जैसे कुंभ में हुआ था भगदड़ में, तो देखो हाँ ऐसे होता ना, बाजी जगह बाजी बात में हादसा हो जाता है। इसी कुंभ में तो हमारे सरकार की तरफ से अच्छी सिक्योरिटी थी ना। देखो जब पब्लिक बांटती है ना तो सारी सिक्योरिटी दी जाती है, पब्लिक क्या किसी की नहीं होती। जब मेला पड़ता है ना पब्लिक का, उसमें देखो वहाँ पुलिस वाले भी समझा रहे थे, इधर उधर खड़े थे कि मत भागो, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले थोड़े बहुत लोग भागे, औरों को देख के और भागे। जब जो बीच में जो नहीं भागे थे वो दब गए, दबे रह गए, आना हो गया ऐसा यहाँ भागे तो लपटे और भागे तो ऊपर होकर चढ़ गई, ऐसे ही इसलिए जो कुंभ के मेला की आपने बात की है, तो कुंभ के मेला में जो हादसा हुआ था, कुछ लोग एक्सपायर हो गए थे, इतना तो अनुमान नहीं है कितने बताए थे अलग हिसाब से। उसमें जैसे कि सेम और वहाँ की भगदड़ एक से ऐसी थी नहीं। देखो पब्लिक वहाँ भी कुंभ में काफ़ी थी, और नारा नरी जब सबका साथ करते हैं तो जब विशाल होता है तो पब्लिक भी काफ़ी हो जाती है। तो ये है इसी हाँ, तो कुंभ के स्नान करने जाते हैं ना, जैसे कि कुंभ का मेला था वहाँ पर नहीं, जो कुछ लोग श्रद्धालु जाते हैं स्नान करने के लिए, वहाँ तो भीड़ ज़्यादा थी ना। और जहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि सिक्योरिटी गवर्नमेंट के लिंक से प्रशासन की ज़्यादा होना की संभावना होनी चाहिए नहीं। हाँ देखो हमारे नारा नदी के सबके साथ में वहाँ थोड़ी पुलिस भी कम थी, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा हादसा हो गया। पब्लिक देखो सेवादार और भी थे, जो वर्दी वाले होते हैं, जो सेवादार होते हैं भाई, जो जाते हैं करने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये है कि जो कुंभ में हुआ और नारा नदी के वहाँ पर नहीं हुआ, तो वो सब पब्लिक की चूक होती है सबसे ज़्यादा। उन्हें समझना चाहिए, हमें ऐसे भगदड़ नहीं करनी चाहिए कि कोई बुढ़ा भी दब सकता है, कोई बच्चा भी दब सकता है, कोई लेडीज़ भी दब सकती है। जब एक संग भागदड़ी करते हैं ना, तो ये सबसे ज़्यादा जो भीड़ को भाजने का काम करते हैं, ये उसमें कुछ युवा भी होते हैं, एक संग भागदड़ में चाहेंगे, उसे देख के फिर और भी भागेंगे। नहीं, हरि परमात्मा के सेवादार भी तो थे, सेवादारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसकी भीड़ आती है और भीड़ को उनके लिए भी कुछ भीड़ की रोकना चाहिए, उनके लिए भी सेवादार जो हैं, आपने देखा होगा, आपको जाते रहते हैं, जो नारायण नदी के कमांडो भी हैं, हरि परमात्मा के साथ कमांडो चलते हैं, उनके सेवादार बहुत हैं। क्योंकि इतनी प्रशासन की वो इतनी नहीं लगती, उससे ज़्यादा तो प्रशासन की ड्यूटी से उनकी सेवादारों की लगती है। मैं कह तो रहा हूँ, यहाँ भी सेवादारों ने मना करा था काफ़ी लोग, फिर भी भागे वो। ऐसा ही कुंभ में हुआ, पुलिस शासन ने बहुत ही मना करी कि आप मत भाजो, लेकिन भाभी भागे। तो जैसे कि जो जाने वालों की जाएं, और जाने के बाद में अपने जैसी जगह हो खाली हो, अपने यहाँ भीड़ में भगदड़ में ज़्यादा ना हो, एक दूसरे की सहायता करें खुद से। देखो ये पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहीं भी जा रहे हैं हम, या कुंभ के मेला में गए वो लोग, कुछ लोग समझदार थे, वो भीड़ में नहीं भागे, बात सुरक्षित है। जैसे नारा नदी के वहाँ वो समझदार थे, भीड़ में नहीं भागे, उन्हें पता था भीड़ में भागेंगे दबेंगे। जिसकी परमात्मा आप कहते हो, उनके लिए आपने बताया कृपा तो होती है, जैसे कि कुछ बता सकते हो क्या क्या कृपा होती है, जिसकी हमारी ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस भी हरि परमात्मा तुमने कहा था, हमने भी सुना है कि हरि परमात्मा कहते हैं कि जिंदा परमात्मा मिल रहा है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। कहते हैं हरि परमात्मा ऋषि मुनि आए थे, वो लाखों हजारों बरस चले गए, हरि परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। इसकी क्या ऑडियंस के लिए आप बता सकते हो इसकी कृपा क्या क्या होती है, तो हरि परमात्मा को भी जाए। देखो कृपा की आप पूछ रहे हो ना, तो कृपा की मैं बताता हूँ। पहली कृपा तो ये हो जाती है, कोई अगर नए लोग जुड़ते हैं तो जो लोग हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, त्योहारों को मान लो 2,000 का 14 खर्च करते हैं तो बच जाते हैं, तो पूजा नहीं करते। कितना भी घर का देवता, कितना भी ओट पाई हो, परेशान करने वाला हो, वहाँ उनसे जुड़ने के बाद वो देवता कुछ नहीं कर पाता। तो आप घर पूजा नहीं होती है? नहीं, हमारे घर कोई पूजा नहीं होती है। लौंग फोंग को चीज़ें चढ़ाए? नहीं। देखो लौंग फोंग ये हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ नारा नदी का नाम लेते हैं, पूरी पकवान बनाते हैं, जैसे सब पूरी दीपावली त्योहारों पे बनाते हैं, हम भी सारा खाने पीने का पूरी पकवान बनाते हैं, और हम सबसे पहले नारा नदी का भोग लगाते हैं। मान लो कि हमने कटोरी में
करके रखा और बस नारा नरी का नाम लिया, अपने धूप लगा ली, बस यही मत पूजा होती है। जैसे कि आप बता रहे हो पूजा तो नहीं होती है, जैसे कि शादी ब्याह में और उसके बाद में किसी को तो मानते नहीं हो, मियाँ किया वो तो मानते नहीं हो किसी के लिए नहीं मानते, सिर्फ नारा नरी के लिए मानते हैं। हमें नारा नरी जब से मिले तो मैं मान लो कि हमें नारा नरी मिल गए हैं, परमात्मा मिल गए हैं, और क्या हमें चाहिए। उनकी जो वाणी सुनते हैं उसे अपने अंदर ढालते हैं, उनके कर्मों की, इंसान के कर्मों के हिसाब से चलते हैं, तो बस सब कुछ अच्छा ही दिखता है। लड़ाई दंगे से सबसे बचे हुए रहते हैं, और शराब दारू नशा कुछ नहीं है। बस हमारे घर में कोई नहीं पीता होगा? नहीं, कोई भी दारू नहीं पीता, कोई मीट मछली भी नहीं खाता। देखो मांस को मांस खाए, ये तो हर गलत बात है। कितनी मांस तो किसी को कितने मांसाहारी तो नहीं है, शाकाहारी होना चाहिए। परमात्मा का सबसे बड़ा परमात्मा है जो जिसको मानते हैं ऑडियंस, जो आप जिसको मानते हो उनका नाम लीजिए और उनके साथ ही परमात्मा का आप है, क्योंकि हरि परमात्मा से ही आपके और हमारे कष्ट दूर होते हैं। हरि परमात्मा कहते हैं हरि शक्ति है, जितों का सब मानते हैं शक्ति है तो दिखनी भी चाहिए। ये बता रहे हैं कि हरि परमात्मा जो उर्फ नारा हरि भोले बाबा जो के बोलते हैं, उनके सत्य के साथ में जाते हैं, उनसे इनकी कृपा इतनी हुई है कि ये पूरा जीवन हरि परमात्मा के ही समर्पण है। उन्हीं के साथ उन्हीं के चरणों में रहते हैं, उन्हीं का गुणगान गाते हैं, और इनके साथ परिवार में भी जानते हैं कौन कौन जाता है कि अकेले जाते हैं। और इनके परिवार में भी पूजा नहीं होती, जैसे कि सबके परिवार में और कुछ लोगों के में मंदिर में भी जाते हैं, ये लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि ये हरि परमात्मा के दर्शन करते हैं, उन्हीं के कर्म वचनों से ढालते हैं। और हरि परमात्मा के जिनका वो भी नहीं है, किसी कोई इनका मीट मच्छी अगड़म झगड़म वगैरह सब वहाँ से दूर हो जाता है, सब कट जाता है, और देवी देवता को भी नहीं मानते हैं ये लोग, और इनसे पूजा तो नहीं होती है ना, उन्होंने बताया। और इनसे ये जानते हैं कि इनके परिवार में यही जाते हैं कि सब लोग जाते हैं। अभी सर जैसे कि आपके परिवार में आप ही जाते हो कि पूरा परिवार मम्मी जाती है, हमारी मम्मी जी भी आई हुई है, मम्मी जी से भी आप बात करते हैं, हमारी दीदी भी आई है, तो आपके डैड भी आए हुए हैं? हमारे पापा भी आए हैं। तो बुला सकते हो मेरे पापा? हाँ हाँ क्यों, हाँ मम्मी जी बैठी हुई जाए, तो बुलाओ अपने डैड को, मम्मी को तो आते नहीं। इधर ही आ जाओ। कैमरामैन सिंह के ये आए हुए हैं, उनके साथ उनके डैड भी आए हुए हैं। पहले आप जाते हो तो जैसे कोई सामने वाला व्यक्ति मिल जाए, सबके साथ मिलाने वाला कैसे बात करें, जैसे कि आप सबके के साथ वाले मिल जाए, जैसे कि आपके स्टाफ जो जाते हैं हरि परमात्मा को मानते हैं, जाने के बाद उनसे कैसे इंट्रोडक्शन कैसे देते हो, कैसे जात उनसे बात करते हैं, किनका जैसे नाम लेते हो आप, जैसे कि किसी को जो हम कोई जाए, कोई बता चाट राम राम और राधे राधे, एक बार नारा ही का, जैसे कि जो लोग राम को मानते हैं वो राम नाम को जपते हैं, भोले जी को मानते हैं भोले जी जपते हैं, जैसे कि आप उनका क्या कैसे मानते हो आप बता सकते हैं? नारा नरी उनको भी मान को बसने के लिए जगह का शॉर्ट में नारा नरी बोल देते हैं। नहीं, नारा हरि वो भोले बाबा सूरजपाल तो आप सबसे, क्योंकि मीडिया के हिसाब से जो चल रहा है वो तो सबको पता है। जैसे आपने बताया हरि परमात्मा सत्य के धाम पे चलने वाले हैं, और हरि परमात्मा कहते हैं जिंदा परमात्मा मिल रहा है आपको, और हरि परमात्मा है तो वो संसार में कोई शक्ति है, और शक्ति है आप बता रहे हो, तो हम ये मानते हैं कि वही होंगे परमात्मा आए हुए हैं मीडिया। अब ऑडियंस के लिए आपको साबित तो करना पड़ेगा, जैसे कि ऑडियंस आपके कहने पर जाए, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति परमात्मा को मानता है। अब परमात्मा कैसे मिल जाए, किस हीरो को मिल जाए, कहाँ मिल जाए, ये नहीं कह सकते। ये तो हरि परमात्मा जिसके साथ होते हैं और वास करते हैं, वो हरि परमात्मा ही होते हैं। हर परमात्मा नहीं होते, कितनी मीडिया, कितनी पुलिस, कितनी CID पीछे पड़ी, क्यों नहीं कुछ नहीं, ये तो खैर कुछ तो कैसे वोटिंग के भी हो जाता है, पर ये कुछ वोटिंग के भी नहीं है, तो उनकी सत्यता उनके साथ आप नारा ही परमात्मा बोलते, उनके साथ सत्यता और सत्य की जीत हमेशा होती है। जैसे जीत दी है, सत्य भी दी है। देखो नारा नरी लोग सब कार्रवाई करते हैं सत्य में, उनका एक ही कहना है कि जो अपराध करता है वो बचेगा नहीं, जो अपराध नहीं करता उसे कोई हाथ नहीं मिलेगा।
नहीं वो बात आपकी ठीक है, सत्य सरकार चलाती है सत्य पर। उन्होंने जांच की, उन्होंने क्लीन चीट इसलिए मिली हरि परमात्मा के लिए क्योंकि क्लीन चीट में उनके लिए कोई दोष नहीं था उनका। और उनके जो साथी थे AP सिंह एडवोकेट थे, उन्होंने भी बताया था उनके लिए क्लीन चीट मिल गई है। आपने भी देखा है? नहीं मैंने देखा है। तो उनके लिए कोई अब तो फाइनल ही है, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ अभी मिली थी जल्दी में, मेरे डेट को ध्यान नहीं आ रहा। उनके लिए क्लीन चीट उनका फाइनल टेस्ट तो नहीं है। अब उनका अब सत्ता का साथ उनका कब पड़ना है, बस क्या आप जाते रहते हैं। आज भी हम सबके साथ में जा रहे हैं, अब उनके विशाल सबके साथ जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि आपके डायड हैं तो आप उनसे हरि परमात्मा का नाम लिया, जय नारायण। ऐसे मत करो, हम तो घर मानने वाले ही हैं। हाँ करो। सर आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश, गाँव रामपुर। आप सबके साथ आप जा रहे हो? हमने बताया था जैसे कि जो आप जाते हो हरि परमात्मा के दर्शन करने, वो कहते हैं कि हम जिंदा परमात्मा मिल रहे हैं सच्ची गाड़ी से। जैसे कि आपके लिए उनसे क्या क्या वो हुआ, इसके लाभ क्या मिला है हरि परमात्मा जाने से, और भी आपके साथ जाते हैं परमात्मा के जो दर पर जाता है उसकी वहाँ पर जाकर के खुशी होता है, यानी कि कष्टों को दूर करते हैं वही परमात्मा है। और वास्तव में गंदी परमात्मा है, बताते हैं सही है। परमात्मा जहाँ धाम पर सतगुरु बन के आए हैं, वो हरी परमात्मा ही है। सर आपकी उम्र कितनी है? 68 साल। सर आप 68 साल के हैं, और 68 साल से कितनी साल उनसे हरि परमात्मा के से जुड़े हुए आपके लिए? 2003 से जुड़े हुए हैं। 2003 से 22 साल हो गए। इसलिए हरि परमात्मा का ऐसे शब्द का साथ हमेशा उनका चला है काफ़ी इसको मीडिया में, तो हरि परमात्मा का अभी आए हुए हैं। जैसे कि जो सत्य पे चलने वालों की तो हमेशा परेशानी हमेशा ही दूर होती है, और जैसे कि वो सत्य पे नहीं चल रहा हरि परमात्मा के जहाँ आएंगे उनको क्या सत्य, वो कर्म के आधार पर है और क्या है। जैसे कि उन्होंने जो करा है, जो सत्कर्म करते हैं उनको फायदा मिलता है, जो उनको मिलता है। जैसे कि हमारे वर्तमान में सरकार है योगी जी की और नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी सत्य पर ही चलते हैं। जो सत्य पे थे तो आपके जो हरि परमात्मा नारहरि को जो कहते हैं वो उनके लिए क्लीन चीट मिली है। क्लीन चीट मिली है, उनके सत्य विचार में चलते हैं जब तो क्लीन चीट मिली है। जैसे कि आप बहादुर नगर जा रहे हैं आपके, बहादुर नगर। तो सर आप सब जा रहे हो बहादुर नगर, बहादुर नगर जाने के बाद में बस जाती है, तो वहाँ से क्या बजे कब लौटोगे? देखो वहाँ चर्चा भी चलती रहती है। हम अपने जा रहे हैं तो मान लो मन से 3-4 बजे करीब लौटेंगे, 2 बजे सबका साथ खत्म हो जाएगा, 2 बजे बाद में निकल जाएंगे यहाँ पर 3-4 बजे। 3-4 बजे क्या काम रियल गोल्ड मैन स्टैचू का काम करते हो राजीव चौक पर, तो तुम्हारा वहाँ से जैसे कि कब आना हो? रात आए हो? देखिए ऑडियंस, ये सर हैं जो राजीव चौक पर रहने वाली है, और रियल गोल्ड मैन के स्टैचू है। ये कोई आपने देखा होगा, ये कोई रियाली पहचानी हस्ती है। आप जैसे कि आप जानते होंगे इनकी वीडियो आपने देखी होगी। ये नहीं है कि कोई पुरताज नहीं है किसी पहचान से, और इनकी पहचान रियल गोल्ड स्टैचू आर्टिस्ट के नाम से ज़्यादा होती है। कभी आप जाओ तो राजीव चौक में से तैनात मिलते हैं ज़्यादातर, वहीं मिलेंगे, और वहीं इनकी वर्तमान में इनकी ड्यूटी लगी हुई है, वहीं अपना चला रहे हो। इनसे जानकारी चाहते हैं कि राजीव चौक पर वहाँ लोग के लोग भी जाते हैं कि यही जाते हैं, और वहाँ ये इनका बिजनेस कैसा चलता है। देखो सबके साथ में मेरे लोग आते हैं और जाते हैं। दिल्ली की बहुत लोग आते हैं, दिल्ली से भी काफ़ी लोग जाते हैं, लोग पहचान लेते हैं। आप लोगों को मिलता होता है, कुछ लोग वैसे ही बात में से भी अच्छे लग जाते हैं। मैं अपने बारे में आपको सेवादार मिलते होंगे तो अच्छा लगता हो, प्रेम भाव में मिलते अच्छा होता है। सेवादार होते हैं पूरे हरि परमात्मा से पूरे दिल जान से जुड़े होते हैं, तो हमें अच्छे लोग अच्छे पसंद लगते हैं।
हरि का नाम लें, भगवान का नाम लें। यही नहीं है यही नहीं है कि हमारे हरि का ही नाम लें, इन्हीं का भी नाम लें, सच्चे दिल से नाम लें। समझदार हों, उनके मन विचार अच्छे हों और इंसान वाला कर्म करते हों तो मुझे सब अच्छे और दारू शराबी जो मेरे पास आते हैं मुझे वो अच्छे नहीं लगते, मैं कभी उनसे बात नहीं। चल के बात करते हैं। जैसे कि आप आपसे मॉम से आप बात करते हैं, मॉम भी आपकी जा रही है, फुल फैमिली आपकी जा रही है, तो थोड़ी से कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाए और इनसे बात करते हैं। चलो मैं इनके पीछे में बैठे जाता हूँ। ये मम्मी है हमारी नारहरी। जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो देखा है आपने ऑडियंस, मैंने ओनली सिर्फ सर की कहने से नारहरी के कराया और नारहरी का इनने पूरा नाम ले दिया। और नाम लेने के बाद में कितनी है कि इन्होंने हरि परमात्मा का तो नाम ले दिया और उनके साथ एक माँ रहती है, उनका नाम नहीं लिया। हरि परमात्मा को मानते उनके साथ एक जिसकी हरि परमात्मा है तो माँ माता श्री है। सदा सदा के लिए जय जयकार। तो हमारे साथ ये है उनकी सर की मॉम है, तो इसकी इनको तो आप जानते ही हो और इनसे परिचय करते हैं इसकी जी क्या कहते हैं हरि परमात्मा के लिए। तो आप भी जा रही हैं सत्य के साथ में? हाँ, सत्य साथ में जाता है। हम तो पूरा ही परिवार जगह है हमारा, चारों बेटा बहू सब पूरा परिवार और खूब सेवा सिमरन करता है, सत्य का साथ करता है। बचन मान की सेवा सिमरन कहता है नारहरी के बचन मान के सेवा सिमरन करो तो तुम्हें कृपा होएगी और कृपा जरूर होती है। उनकी कृपा जैसे तुम्हें साथ जाने वाले भी कृपा होती है कि सब पे होती है? ऐसा है अगर जा तक तो न पे अच्छी कृपा होती है, न जा तक तो होते न पे हुआ। कोई परमात्मा को नाम लेते है, कोई काऊ को नाम, मालिक सबको एक ही है, सबके परमात्मा एक है जी। हाँ वही तो कितनी है कि या तो कोई अल्लाह कहे या भगवान करे या आपके द्वारा से या नारहरी पे करे, क्योंकि मालिक तो सबका एक ही है ना। तो मालिक कृपा सब पे करता है। जैसे कि कर्मों के अनुसार फल मिलता होगा। हाँ, कर्म के अनुसार फल मिलता है, जैसी करनी जैसी करनी। यही जगत का सार है, झूठे के नहीं अधूबत्ती सत्य का बेड़ा पार है। जैसे कि आप परमात्मा सत्य पे ही चला है ना। हरि परमात्मा के साथ धाम पर जा रहे हो, तो हरि परमात्मा वहाँ आएंगे आज? वो तो हरदम रहता है संग ही साकार। हरि तो परमात्मा की निराकार में हूँ, साकार में हूँ तो परमात्मा। जहाँ पर भी नारहरी परमात्मा जो है, हाँ है परमात्मा। हम तो मन लगा के सुमेरा करते सेवा सुमेरा तो सत्य के साथ में मैं तो नारहरी मंचा तभी दर्शन देता है, तू कृपा करता है। और ये जो हमारी बहन है इनसे भी पूछते हैं कि अभी तो अभी बहन जा रही है सत्य के साथ में? हाँ जा रहा है। नारायण साकार है, सब सदा जगत जननी मामा ते श्री की प्यारी मैया की हम अपने ससुराल से आए हैं कल अपने गाँव में, अब सबके साथ में जा रहे हैं फिर नगर। हमारी मम्मी भी संग है, हमारे पापा भी संग है, हमारे दो भाई हैं हमारे साथ, दो बेटा एक बेटी है, सब सबके साथ करेंगे नगर जाएंगे। मतलब सब लोग एक साथ ही जाते हो कि अलग अलग भी जाते हैं? हम अपनी माए के जाते हैं, मम्मी पापा ने संग जाते हैं, यहीं पे जाते हैं, नहीं करते हैं सबके साथ यहीं पे करते हैं। तो आप सब लोग सत्य के साथ में जा रहे हो, हरि परमात्मा की आपने उन्होंने बताया था सब पे कृपा होती है, आप पे भी कृपा हुई परमात्मा की? हाँ, हम पे कृपा हुई है परमात्मा की, करेंगे कृपा ही मांग लेगा। दुख करें करें फायदा है, पर और फायदा करेंगे परमात्मा कृपा होगी, सब पे कृपा होगी, सत्य की विजय होती है। तो आपने देखा होगा इनके लिए सब लोग जाते हैं, इन्होंने भी कहा बताया है कि सत्य की जीत हमेशा होती है और हरि परमात्मा के चरणों में जाने वाले सब लोग हरि परमात्मा से सब जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आपने जो देखा होगा आपने उनको क्लीन चिट मिलेगी और लोगों से जानते हैं, ये भी शायद सत्य के साथ में जा रहे हो। तो नाम क्या सर आपका? तो सर आप आना कहाँ से हुआ? मंदिरिया से। तो सर आप भी सत्य के साथ में जा रहे हो? जैसे हरि परमात्मा ने के लिए अभी जल्दी में क्लीन चिट मिली है। जैसे कि उसमें भगदड़ हुई थी, भगदड़ होने के बाद में हरि परमात्मा के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने
क्लीन चीट है, सत्य तो हमेशा होती है उसमें। इसलिए कुछ लोगों की उसमें क्या पता चला जैसे कि कुछ इनकी गलती है, गलती जो उपद्रवादियों की कमी थी। इसलिए वो भी तो फिर पकड़ेंगे नहीं, अभी पता चला उनका कुछ नहीं। पकड़े गए, कुछ पकड़े जाएंगे। वो पकड़े जाएंगे कुछ। जैसे कि आप जा रहे हो हरि परमात्मा के सत्य के साथ में, तो आप पर कृपा तो होती होगी परमात्मा की। हाँ, जैसे कि कृपा। नारायणी परमात्मा कहते हैं कि जिंदा परमात्मा मिल रहे हैं उनके लिए, आप सबके लिए, जो उनकी जो श्रद्धालु हैं। तो हरि परमात्मा की कृपा क्या क्या हुई आपको? बहुत कुछ कृपा हुई। शरीर से भी स्वस्थ हैं और तन मन धन से स्वस्थ हैं, संतान से भी स्वस्थ हैं। देखिए उन्होंने सर ने बताया था ऐसी पूजा तो नहीं करते हैं उनके लिए। और आपके घर में पूजा होती है नहीं? नहीं, इसकी देवती देवताओं के लिए ना कोई नहीं। तो आप हरि परमात्मा के चरणों से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तो सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी 65 साल। सर अभी 65 साल उम्र है, और 65 साल में सर आपको आपसे जुड़ा हो गया हरि परमात्मा से आपके लिए? 5-6 साल हो गए। जैसे 5-6 साल में, जैसे कि पहले पूजा करते थे आप? हाँ, पहले करते थे। जैसे हमारी ऑडियंस देख रही है, जैसे कि ये पूजा जो लोग करते हैं, जैसे कि वो लोग जुड़ जाएं उनके हरि परमात्मा, जैसे कि उन्होंने कहा जिंदा परमात्मा में। और ऋषि मुनि जो हमारे थे उनके लिए 10 साल भी और 10 लाखों साल रह गए, हरि परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जो परमात्मा हैं संसार में, जो वर्तमान हरि परमात्मा उन्होंने बताया था भादुर नगर में आए हुए हैं, उनके लिए भी दर्शन नहीं हुए। जैसे कि आपके लिए इतने आप भाग्यशाली, उनके दर्शन हो रहे हैं आपके लिए। ये सही बात है, और चलते फिरते रहेंगे तो दर्शन होते रहेंगे। अरे तू चला रही है गाने? जैसे कि एक हमारी माँ जी हैं, ये भी हैं। तो मैं शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सम्मति है। कहाँ से आने है आपका? रसैनी। ये वाली रसैनी? हाँ तो आप भी सत्य के साथ में रहते हैं? हाँ। जैसे कि हरि परमात्मा की जो आपकी क्लीन चीट मिली, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें तो सब कुछ दो परमात्मा ने, लेवे वारो हो कोई, लेने वाला होना चाहिए। लेने वारो हो कोई। हमें तो परमात्मा ने तन दो है कि हम तो बोल ही नहीं सकते। जैसे कि हरि परमात्मा ने आपके लिए अच्छी दुआ है। आपको कितने साल हो गए उनसे हरि वो परमात्मा है ने? 20-25 साल है। 20-25 साल हो गए। जैसे कि आपको तो बहुत उनका सब पता होगा। जैसे कि उनका साथ होता है हरि परमात्मा पहले से भी होता चला आया था। उस दिन ऐसा क्या हुआ, ऐसी भगदड़ हो गई? कुछ अब गुंडागर्दी कर रहे हैं तो बाप का है, वहाँ परमात्मा की कमी थोड़ी ना है जी। तो दंगने की कमी है, दंगने की कमी है। दंगा धक्का मार रहा है, कछु कर रहा है, तो भैया बा में परमात्मा की कोई कमी ना है। जैसे उसमें ये बताया था कि हरि परमात्मा के जो लोग भगदड़ हुई थी, कुछ कोई कमी ना है, परमात्मा की कोई कमी ना है जी। तो दंगने की कमी है कि बन गए बिना के पंडित न के बघेले न के और मुराब अहीर सब बिना के आगे लग के और इतनी का चले और का पबल की चले 20-25 आदमी है जाए अरेरा मारवे को तो कहा चले, कछु ना चले। परमात्मा के तो कोई वही ना है। जैसे कि आपने ये कहा है कि पंडितों के जो बन गए, जैसे कि उनके आपने इन्होंने सबने बताया था, जैसे कि हरि परमात्मा तो सबके होते हैं, सबके परमात्मा होता है, पंडित भी परमात्मा नहीं होते। सबके परमात्मा होता। तो अब तुम दंगा मचा रहे हो तो अरेरा मार रहे हो तो वो तो भैया हो आदमी ना मरे तो मरे परमात्मा को दोष ना तो सब परमात्मा ही कमी है। परमात्मा तो पहले ही चले गए ना। चलो मानते हैं परमात्माओं की कोई कमी नहीं थी, उनकी तो नहीं है, उनकी नारायणी जो सूरजपाल जो है तो आपके परमात्मा है, उनकी कोई कमी नहीं, क्योंकि उनकी कमी नहीं है उनके लिए अभी तो क्लीन कोई कमी ना है परमात्मा की। बस यही है ना कि बात कहा के तो 10 मिनट आध घंटा पहले परमात्मा चले गए, और आध घंटा पहले परमात्मा चले गए। जब बाद में जब वे अरेरा लेके रोड पे चले और बिना धक्का मारो तो खेत में तो आदमी गिरे गए ना मरे तो मरे आदमी, बिना की तो कोई कमी ना है। जैसे कि आपने जो प्रशासन थी, प्रशासन की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वहाँ इसकी जो श्रद्धालु गए थे इतने, उनकी इस प्रशासन की पुलिस जो होती ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होता? हाँ पुलिस ना आई तनी, पुलिस थोड़ी पुलिस ना आई जब बाद में। जैसे पुलिस ज़्यादा होती, प्रशासन ज़्यादा जगह होता, तो ऐसा अब नहीं संभालना? सेवादार तो खुद मरे बचाते तो बताओ हम तो क्या करते फिर हैं? क्या करते? इसमें सेवादार भी तो बहुत, जैसे कि प्रशासन से ज़्यादा सेवादार की उनकी वो होती है ज़्यादा जनसंख्या। बस और का कमी ना है, बस इन्हीं की दंगना की कमी है। बिना ही तो सत्संग करा और बिना ही जर गए बे कैसा जी चमाज जाते सत्संग करा रही है क्या वो जा बजा तो घटना करी बिना ने लोगों ने। तो सर आप जाट हो? हाँ
जा बजाती। जैसे कि आप जाट हो तो तभी आपने पंडित की बोला है। हाँ और का मैंने देखा है करीब जो सेवादार जो वहाँ के जो होते हैं उन्होंने ये भी देखा है कि जाट पंडित सब लोग जाते हैं सत्य के साथ सो जाता है तो बे अहीर मुराब तो ना जाता बे तो घटना और करता है। हाँ, तो अरे चलो बैठो है क्या? उसी पर आता हूँ। तो हमारे अखिलेश जो यादव को आप जानती होंगी, हाँ बे तो बढ़िया हाँ मुख्यमंत्री बे तो मुख्यमंत्री बे तो बढ़िया आदमी है। सो बिना की कहिए अरे चमाज जात तो भाई तो जिस रुपये को पकड़ोगा वो बे। तो उन्होंने भी तो पल्लंग यादव ने सबका साथ कराया था मैनपुरी में। आप गए थे हाँ उस तो समय? हाँ मैनपुरी पहले गए वकील गए। तो उन्होंने भी हरि परमात्मा का नाम लिया था उसमें। आपने मैंने तो आई थी न्यूज़ पर भी आपने देखी होगी। तुम्हें भी तो यादव भी है। हाँ बे तो याद है। अरे तो सब दुनिया एकता रही है धरती पे है पांचों वाली एकता ना है दुनिया सब तरह की है। आपने जो कहा ना कि यादवों ने चलो हाँ मानते ना हैं। करो बिना हमने तो बहू है हमारे काम मांगी तो बहू बता रही है खुद कि हमारे पिहरिया ने जरा पड़े तो करो जी काम। मेरे की बहू है किसने पाला की भाई गाँव की तो बे 10 दिन पहले जर रहे कि जो सत्संग करा रहा है जो लोग करा रहा है सत्संग तो जा बस ऐसे सलाह करके बढ़ंग मंगा पड़ा हुआ और ना आतल परमात्मा के धान में कहूँ ऐसी कहूँ भाई घटना भाई कहूँ आतल। जैसे कि परमात्मा तो अगर है तुमने बताया कि परमात्मा की तुम पे क्या कृपा हुई है। जैसे कि आप 25 साल पहले 25 साल थे देखो अब मैं क्या बताऊँ जी मेरा लौड़ा कान की वजह थी और मेडिकल करे आओ पूरा दुनिया में मने करते कि भाई इस लड़का को ऑपरेशन होगा नौकरी ला तो देखो मैं लौड़ा फिर फार्म भर दो नौकरी कोई जाएगो फार्म भरवे के बाद फिर नंबर वाई को आएगो तो बोलो मम्मी तो मैंने कही लगा 5 हाजुरी लगा 5 पैन लगाए 5 फिर लगा और देख रसैली मोना दिखाओ तो नौकरी ना लग जाता। तो देखो परमात्मा की तनी कृपा भाई फिर कहो दौड़ मारे वहाँ आगरा तो बात धकदाना जही लग रही कि मैं कैसे पास होऊंगा तो मैंने जही कही परमात्मा आज मेरी तस्वीर रखी है आज मेरे लौड़ा को ऑपरेशन ना भाओ तो तस्वीर बाहर कर रख दी 5 मिनट बाद तो आगरा तो फोन आएगा कि मम्मी नीलेज पास सको तो जी बताओ हम परमात्मा को कैसे छोड़ देंगे जीवन में ना छोड़ सके तो परमात्मा को हम। जिसकी परमात्मा की कृपा ऐसी आपने बताया है कि नौकरी में हुई है। उन्होंने पढ़ाई तो उन्होंने सेम की होगी ना। हाँ अरे कतब हमारो परमात्मा की सुनवाई है परमात्मा की सुनवाई है। परमात्मा के आपने जो परमात्मा ने हरी नारायण होगी पूरे सत्य के साथ में जैसे आपके बच्चे की नौकरी लगी ऐसा। हाँ और देखो आज का बेंदारी कहते हैं तुम्हें सबको सलाह है 2 रुपये बेंदारी करो कहते भाई में तो देखो 2 का जगह ले ली भीतर जगह बना ली बाहर जगह बना ली हैं और हमें कहा परमात्मा करेगा 4 ब्याह कर दे वाली तो पूजा भी करती है हम ना करते कुछ किन्हीं को मानती है। हम तो इन्हीं को मानता परमात्मा को दुनिया करो मंदिर में जाते कछु ना हम ना जाते ना मंदिर जाए ना कछु ना कहूँ ना जाता हरि परमात्मा के हम तो बिना में जाता हम तो कहते है परमात्मा तुम्हें ही जानो चाहे मारो चाहे छोड़ो हम किसी को ना मानेंगे परमात्मा के। अब हरि परमात्मा नारायण जो है वो अब सब में क्लीन चिट मिल गई। अब नारायण परमात्मा सबके साथ करेंगे सत्य साधना करेंगे क्या करेंगे परमात्मा फिर वैसे सत्संग होगा। मैं बताओ पहले इतनी भीड़ आती थी अब भी इतनी आएगी है और अब ज़्यादा आए भीड़ क्योंकि कुछ लोग उसमें एक्सपायर हो गए। कुछ लोग जो कहते हैं जैसे कि अब हम हरि परमात्मा जी तो दुनिया की क्या व्यवहार है दुनिया पबला का जाको नाम कौन को नाम पकड़ेंगे अब पहले तो ज़्यादा भीड़ जो रही है अब देखिए तो ये सत्य के साथ में जाने वाली वो हैं सत्य उनके हरि परमात्मा को मानने वाली। इनका कहने का मतलब ये है कि इनके बच्चे और इनके 25 साल से जुड़ी हुई हैं। इनकी सारी कुछ देवी देवताओं को मानती नहीं हरि परमात्मा के मानती। उनकी कृपा से इनके बच्चे की एक नौकरी लग गई है। और एक बार टीट महाबन ने गया था नौकरी में तो वहाँ से कान की किस्मत है मैंने कहते भाई इसका ऑपरेशन ही ना आए थे पर्दा हल्की है कान की। इनका बच्चे का पर्दा भी बताया था इन्होंने अर्जी लगाई थी हरि परमात्मा से। अर्जी लगाने के बाद में ऐसा क्या हुआ तो हरि परमात्मा ने इनके बच्चे की पर्दा भी ठीक कर दिया और नौकरी भी लगी। नौकरी अभी इनसे जानते हैं नौकरी थाना किस चीज़ में नौकरी 1 तारीख को 4 महीना है 4 महीना हो गए बच्चे की नौकरी फौज में लगा 4 महीना है आज तो हम परमात्मा कैसे छोड़ देंगे जीवन में ना छोड़ सकते। तो जिसकी हमारे ऑडियंस देख रहे हैं इनको भी जाना भी चाहिए हरि परमात्मा के साथ। अब जी तो की इच्छा है जाओ चाहे जाओ नहीं ऐसे कि नौकरी तो आपके बच्चे के लगी है तो हरि परमात्मा जाने वाले सबकी नौकरी लगती होगी। सबकी लगाता है जब परमात्मा दिल से मानो तो सब काम फिट होंगे। अब तुम जा रहे हो सत्संग को घटना कर रहे हो दूसरे तो जहाँ लाभ मिले वालो ना जीवन में चले जाओ डोले आओ। जैसे कि जो कोई भगवान को मानता है नौकरी तो उनकी भी लगती है। जैसे कि वो भी तो परमात्मा जैसे कि आप परमात्मा मानते मालिक तो सबके एक ही मालिक तो सबके एक अल्लाह कह लो या गॉड कह लो सब कह लो परमात्मा तो सब एक ही है ना। अच्छा ही करो अच्छा ही तो मिले आई
नहीं, वो कहते हैं ना कि कर्म मैं लोग कर जावे ही सत्य की हमेशा जीत होती है। राजू तो करे वो पता ना जावे। तो उनसे और जानकारी चाहते हैं, जिसकी ये आंटी बता रही थी इनके बच्चे की नौकरी लगी है और इनकी परमात्मा की इतनी कृपा हो रही है इनके पास में कि संभाली भी नहीं जा रही। और आप भी जाने वालों की इनकी सबकी नौकरी लगती है, ये भी जानना चाहते हैं, जैसे कि ये भी लोग जाते हैं और इनसे भी बात करते हैं। इनके बच्चों की नौकरी लगी है, इनकी नहीं लगी, जैसे कि इनके बच्चे होंगे और इनके बच्चे की नौकरी लगी है। कहते हैं कि हरि परमात्मा की कृपा होती है तो सब कुछ होता है, भगवान की कृपा हो जाए तो कि उनके परमात्मा एक तरफ और संसार एक तरफ कुछ कोई नहीं कर पाता, जिस परमात्मा इसकी कृपा हो उनके पास में। तो सर शुभ नाम क्या सर आपका? तो सर आपका कहाँ से आने का है? सिरसा सिरसा सर, जैसे कि आप भी भादनगर जा रहे हैं? हाँ जी, भादनगर जा रहे हैं। जो नारहरी परमात्मा जो भोले बाबू सूरजपाल सिंह हैं, उनके साथ में हाँ, उन्हीं से सत्य के साथ। जिसकी उसमें जब से भगदड़ हुई है, जब से आप जा रहे हो तो पहले भी हाँ, कई बार गए, बार गए, मान लो वहाँ जा रहे हैं, धाम पे जाते हैं, हम पे जाते हैं ना, जिसमें हरि परमात्मा को सत्य का साथ उनका नहीं चल रहा है। हाँ भाई चल रहा नहीं है तो इसी के हमारे धाम पे जाते हैं। जैसे कि आप बता रहे हो उनके कृपा, उन पर आपने भी कैसी कृपा हुई है? बढ़िया भैया साहब, खूब अच्छे हैं और सब बात से बढ़िया है। कहा तो हमारे लड़के की भी नौकरी लगी है, कहा था उन्हीं की याद दृष्टि है, बढ़िया बिल्कुल एकदम सब काम बढ़िया हुआ है। एक और खुशखबरी है वगैरह सब चीज़, एक खुशखबरी कोई जैसे पैसा कि खर्च हुआ ना कुछ। उन्होंने भी बताया था इनके बच्चे की नौकरी लगी है, जैसे हमने आपने तो बताया था कि इन जमीन का और भी बच्चों की नौकरी लगी है। हरि परमात्मा ने ये सत्य है, उन्होंने भी नौकरी लगी है, इनके बच्चे भी नौकरी लगी है। ये जानना चाहते हैं, जिसकी उनकी तो कान में पर्दा था, हरि परमात्मा ने अर्जी लगाई थी, तो उन्होंने हरि परमात्मा की इतनी कृपा हुई है, कान का पर्दा भी ठीक हो गया और उसके बाद में शासन प्रशासन ने तुरंत उनके बच्चे की नौकरी में तुरंत सेलेक्ट कर लिया। अब इनसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि इनके बच्चे ने कहाँ तक पढ़ाई की है, जैसे कि नौकरी तो बिना पढ़े तो लगती नहीं, हरि परमात्मा की कृपा तो तभी होती है। बच्चे के ऊपर पढ़ाई लिखाई की मान्यता ज़्यादा होती है, क्योंकि हरि परमात्मा भगवान के कहने से बिना स्कूल जाए से परमात्मा की कृपा वैसे होती भी नहीं है। और परमात्मा में इतना नहीं है कि बिना स्कूल जाए बच्चा ना जाए, शिक्षक ना हो, जब तक नौकरी लगती भी नहीं है। तो सर जैसे कि बच्चा शिक्षक है कि ऐसी नौकरी लगती है? नहीं, पढ़ा हुआ है, BA फाइनल है। तो BA फाइनल है, जैसे कि उन्होंने फॉर्म वगैरह तो डालते हैं? हाँ, फॉर्म डालते। कितने फॉर्म डाले? बस आगे में 2-3 डाले। तो इनसे कहना चाहूँगा, जो अब इनकी बस भी आ रही है, ये बस आ चुकी है, तो ये तो इनके साथ अभी इतना ही काफ़ी है। तो आपने देखा होगा इनकी नौकरी भी लग गई है और नौकरी लगने के बाद इतनी कृपा हो रही है इनके पास में, ये लोग जाने चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने में देखते देखो इसमें बहुत सारे लोग भी हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? कहाँ जा रहे हो सर? अभी भादनगर जा रही है, बस भादनगर जा रही है। तो भादनगर जो नारायणी परमात्मा के चलें? थोड़ी देना चाहूँगा, बंद कर दो। देखते हैं। हैं?